Today's topic is related to the certain basic concepts from the properties of matter. Properties of matter. चलिए, जब भी हम मैटर की बात करते हैं तो हमें पता है हम मैटर के बेस पे अपने 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टेट्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। ठीक है, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट होता है दैट इज ड्यू टू द इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उन्हीं के कारण इनके बीच में जो इनकी शेप है, इनका साइज है, इनका वॉल्यूम है और वेदर दे फ्लो और नॉट, ये डिपेंड करता है इनकी इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। डन। इसमें से ये जो स्टेट ऑफ मैटर, ये जो दो हैं लिक्विड और गैसेस, इनको समटाइम वी कैन assume them as fluids because they have the capability to flow when the tangential stress is applied on them। ये पढ़ा हुआ है हमने। हमारे पास अगर इन 3 को लेके चलें तो हम दो कह सकते हैं, वी आर हैविंग सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। सॉलिड्स जो फ्लो नहीं करते और फ्लूइड्स जो फ्लो करते हैं। डन। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड्स का आपको पता है, रिव्यू करेंगे हम इन्हें सिंपली। सॉलिड्स क्या है? इनकी सबसे पहले तो इनकी शेप होती है डेफिनिट। दे हैव द डेफिनिट शेप, दे हैव द डेफिनिट साइज। डन। फिर इनकी शेप अगर चेंज करना चाहो आप तो ये रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट द चेंज इन देयर शेप और साइज। ठीक है, रेजिस्ट करते हैं और इनके बीच में एक फोर्स आ जाती है टू रेजिस्ट दिस चेंज, दैट इज रीस्टोर। ठीक है, तो इनके कौन सी फोर्स होती है? रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही आप किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो विच टेंड्स टू चेंज इट्स फोर्स, इमीडिएटली उन सॉलिड्स के अंदर एक फोर्स आ जाती है दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, जो उनकी शेप को चेंज नहीं होने देती। ठीक है, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास पास होते हैं और इनकी पोजीशन जो है पार्टिकल्स की दैट इज रिजिडली फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होती है, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते हो। और इनकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। ये चीजें याद रखनी है। ये किसकी बात हो गई? सॉलिड्स की। दूसरी स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारे पास? दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास लिक्विड्स। चलिए बात करते हैं लिक्विड्स की। जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं लिक्विड्स की बात जब करें तो इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि दे फ्लो, मींस दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। इनकी कोई भी शेप नहीं होती, इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप। और ये अटेन करते हैं किसकी शेप को? शेप ऑफ द कंटेनर। लेकिन इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स नहीं। तो जिस भी कंटेनर में आप डालोगे ये उसी की शक्ल ले लेते हैं, अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर।
ये इनकी जो पैकिंग है, पैकिंग जो है ये कंपैरेटिवली लेस क्लोज्ड एज कंपेयर टू द सॉलिड। सॉलिड से ये कम, मतलब सॉलिड से ये लूजर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, इनकी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती, इनकी वॉल्यूम होती है बट इनकी शेप नहीं होती, और इनकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी जो होती है इज स्लाइटली ग्रेटर दैन सॉलिड्स। सॉलिड से थोड़ी ज्यादा। बेटा जितनी जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी इतनी इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट वन इज गैस। गैस ये भी फ्लूइड्स की तरह फ्लो करते हैं, मींस इनमें फ्लूइडिटी है, ठीक है। ये शेप कंटेनर की ले लेते हैं, बट जितना कंटेनर बड़ा हो सारे कंटेनर को फिल कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इनकी ना तो शेप है, नीदर शेप फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, इनको जितने बड़े कंटेनर में डालोगे वो सारे के सारे कंटेनर को फिल कर देंगे। ये इनकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेंशन ज्यादा है। अगर आप इसे कंटेन नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते, तो इनकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए दे आर हाईली कंप्रेसिबल। इनकी कंप्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा फैल जाते हैं कि इनको हम इतना ज्यादा कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इनके बीच में जो पैकिंग होती है वो लूज पैकिंग होती है, मींस दे आर मोस्टली लूज, ठीक है। और इनकी मॉलिक्यूलर एनर्जी हाईएस्ट होती इज हाईएस्ट ऑफ दीज थ्री। डन। अब जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं दीज थ्री स्टेट्स को अलग अलग करने में, कौन से फैक्टर्स हैं भाई जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू डिस्टिंग्विश स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी ऐसी चीज है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम ये दो ही वेक्टर है भाई। पहला तो मैंने आपको बता दिया, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर एक। नंबर दो, इनमें हमेशा रेगुलर रैंडम मोशन होता है, random motion of particles due to the temperature, regular random motion of atoms or molecules, जो भी हो molecules due to temperature। ये दो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करते हैं कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कितने फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं भाई। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये थे आपके दो फैक्टर्स। अब बात करते हैं कि इन मटेरियल्स में इनकी एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है बाय विच दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। हमने बात की सॉलिड्स की, सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, ये कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं होने देते। अगर आप कोई फोर्स सॉलिड्स के ऊपर अप्लाई करते हो
विच टेंड्स टू चेंज देयर शेप, वो उस चेंज को अपोज कर देते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करते हैं? दैट इज ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की ड्यू टू विच दे रीगेन, which helps to regain original shape। अपनी शेप रीगेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब रीगेन करते हैं तो मैटर तो तीन किस्म का है। तो सॉलिड्स जो हैं वो ओरिजिनल लेंथ और वॉल्यूम में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स जो है वो इलास्टिक होते हैं। सॉलिड्स जो हैं वो अपनी शेप, मैंने कहा कि वो वापस आ जाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं इलास्टिक, क्योंकि उनमें इलास्टिसिटी होती है। अब नंबर 2, कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो अपनी शेप रीगेन नहीं करते। उनको अगर आप उनकी शेप चेंज करने की कोशिश करते हो तो शेप चेंज हो जाती है और वो कंप्लीटली अपनी शक्ल को रीगेन नहीं करते। दोज टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड प्लास्टिक्स। तो इलास्टिक अपनी पूरी तरह रिन्यू कर देता है, रीस्टोर कर देता है, और प्लास्टिक शेप का रिकवर नहीं करते। जैसे कि मटेरियल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो मटेरियल है ये परफेक्टली इलास्टिक है, ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, बट ऑलमोस्ट इट इज इलास्टिक। सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक सॉलिड, ऑलमोस्ट। ठीक है, और जो मड है, जो मॉडलिंग में यूज होता है, जिसे आप क्ले कहते हो, that is almost perfectly plastic, perfectly plastic। डन। तो क्वार्ट्ज एग्जाम्पल है प्लास्टिक की, मतलब इलास्टिक की, इलास्टिक मटेरियल की जो रीगेन कर लेता है अपनी कंप्लीट शेप। और मड जो है उसकी अगर आप शेप चेंज करते हो तो वो अपनी शेप को रीगेन नहीं करता। तो क्वार्ट्ज इज इलास्टिक एंड मड इज प्लास्टिक। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की जिसका नाम है स्ट्रेस। भाई जब आपने फोर्स लगाई, जब आपने फोर्स लगाई तो उस फोर्स के कारण वहां पे जो अपोजिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी में आई है पर यूनिट एरिया, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, दैट इज एफ अपॉन ए। एफ इज रीस्टोरिंग फोर्स, ए इज द अप्लाइड एरिया, जो एरिया अंडर एप्लीकेशन है। तो इसका यूनिट जो है वो भी पास्कल ही है, बिकॉज दैट इज सिमिलर टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट नेम इज प्रेशर। क्योंकि प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और इसे हम मेजर कैसे करते हैं? बेटा मेजर करने के लिए, स्ट्रेस को मेजर करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इतनी ही है जितनी अप्लाइड फोर्स है। तो स्ट्रेस को हम मेजर कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू द एरिया अंडर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपको पूछे भाई क्यों हम रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स को इक्वल मान के चलते हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ which states that the action and reactions are equal, action and reaction are equal। अब इन्हीं के बेसिस पे आपके पास स्ट्रेसेस आ जाते हैं डिफरेंट। कौन कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा है? जब आपकी वाली फोर्स जो होती है वो नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ठीक है, जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तब आपके पास क्या होता है? स्ट्रेस को क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर ना हो, टेंजेंशियल हो, तो स्ट्रेस बन जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब फोर्स टेंजेंशियल हो तो स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस, और अगर परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल स्ट्रेस। डन। ये दो किस्म के आपके स्ट्रेसेस आ गए। अब जब स्ट्रेस अप्लाई करते हो
तो कुछ बॉडी में चेंजेस आती हैं, कुछ डायमेंशन में चेंज आती है। सो द चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स दैट इज स्ट्रेस, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। डन। तो स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। डन। और कौन सी डायमेंशन चेंज हुई है? सिर्फ लेंथ हुई है, सारी लेंथ हुई है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट हुई है? उन पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि आपकी सिंगल लेंथ चेंज हुई है। दिस इज डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। आपकी सारी लेंथ मींस लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चेंज हुई हैं, वी वुड से वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि जब लेंथ ब्रेड्थ हाइट चेंज होंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। सो इट इज डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर कुछ भी चेंज ना हो, सिर्फ शेप चेंज हो, क्या चेंज हो? सिर्फ शेप चेंज हो, मींस क्यूबाइड का पैरेललोपाइप बन जाए, क्यूबाइड का बन जाए पैरेललोपाइड, means you are having this type of structure when you applied some tangential force, so now it is going to be like this, टेढ़ी हो गई, shearing stress, only shape is changed। ठीक है, तो शेप चेंज हुआ है, देन वी से इट इज अ shearing strain और shear strain। क्या हो गया आपके पास? shearing strain या shear strain। समझ आ गया ये? अब अगला है आपका हुक्स लॉ। डायरेक्ट सीधा सीधा हम पढ़ते जा रहे हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों की रेशियो जो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं उसे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको पता है आपके स्ट्रेस भी डिफरेंट किस्म के हैं और स्ट्रेन भी डिफरेंट किस्म के हैं, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट किस्म के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? इंपॉर्टेंट जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सबसे पहले आ गया आपका यंग्स मॉडुलस। यंग्स वाला, यंग्स मॉडुलस क्या कहता है? यंग्स मॉडुलस कहता है कि जो y है, यंग मॉडुलस y से डिनोट अगर कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पहला आ गया। दूसरा आपके पास आ गया बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को कैपिटल बी से लिखो, चाहे इसे के से लिखो, बी और के। सो बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू द नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन आ गया वॉल्यूमेट्रिक, मींस आपने तीनों साइडों पे लगा दी फोर्स, लेंथ भी इंक्रीज चेंज हो गई, ब्रेड्थ भी हो गई, हाइट भी हो गया। एंड द लास्ट वन, दैट वन इज योर shear मॉडुलस। shear मॉडुलस कहा जाता है या उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब shear मॉडुलस को अगर रिप्रेजेंट करो जी से, या रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से, किसके बराबर होता है? shear स्ट्रेस, या जिसे आप टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए तीन किस्म के, आपके पास वैल्यूज आ गई स्ट्रेस और स्ट्रेन की और मॉडुलस की। डन। अब जो बल्क मॉडुलस होता है उसकी एक एक्सप्रेशन भी देख लो। बल्क मॉडुलस की एक एक्सप्रेशन ये भी है,
माइनस, ये कब है? जब प्रेशर आपका आपकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पे कौन सा है? जिसके कारण आपकी कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इसीलिए नेगेटिव साइन आ गया। सो दिस वन इज द वन ऑफ द एक्सप्रेशंस फॉर बल्क मॉडुलस, याद रखना है हमेशा। ठीक है, ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस को प्रेशर से लेंगे, अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट टर्म है भाई आपके पास पॉइजन्स रेशो, मैंने ये सारा करवाया है आपको। पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो क्या कहती है? पॉइजन्स रेशो होती है भाई आपके पास लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कि जब आपने किसी बॉडी को खींचा, मान लीजिए आपके पास ये एक था मटेरियल, आपने इसको जैसे इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया और इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, जैसे ही लेंथ इंक्रीज करोगे भाई इसका रेडियस, इसका डायामीटर डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ तो इंक्रीज हो गई बट डायामीटर हो गया डिक्रीज। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायामीटर टू द ओरिजिनल डायामीटर, मीन्स लिख सकते हो डेल्टा डी बाय डी, या डी इज द चेंज इन डायामीटर टू द ओरिजिनल डायामीटर, डेल्टा डी बाय डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो पता ही है आपको, डेल्टा एल बाय एल। सो आपके पास आ गया चेंज इन डायामीटर टू द ओरिजिनल डायामीटर अपॉन चेंज इन लेंथ, ये आ गया भाई, इसके लिए आ गया चेंज इन डायामीटर अपॉन डायामीटर, और इसके लिए आ गया डेल्टा एल बाय एल। तो ये दोनों की रेशियो दैट इज योर पॉइजन्स रेशियो, ध्यान रहे। ठीक है, अब कुछ मटेरियल्स के पॉइजन्स रेशियो आप नोट कर लो अपने पास। क्या क्या मटेरियल हैं? जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की पॉइजन रेशियो जो होती है 0.3 टू 0.36 होती है। कॉपर की 0.33, ध्यान रहे। स्टील की, स्टील की जो आपकी पॉइजन्स रेशियो है दैट वन इज 0.5, स्टील that is 0.25 to 0.30। the glass की जो है 0.2 to 0.3, and the last one that is your rubber, ये most common objects हैं जो पूछे जाते हैं, it is 0.46। so these are certain values of Poisson's ratio। Poisson's ratio for certain materials। ठीक है भाई, ये याद रखना है आपने। ठीक, अब आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आता है बैंडिंग ऑफ बीम्स का, बैंडिंग ऑफ बीम्स का क्वेश्चन आता है, ऑफ बीम्स। तो बैंडिंग ऑफ बीम्स हमें पता है क्या होता है, मैक्सिमम, और हमें यहाँ पे क्या निकलता है? मैक्सिमम। बेंड करते हो आप बीम को, ये डायरेक्ट बीम है, इसको जब हमने बेंड किया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम जो डिप्रेशन होता है, ये जो नीचे बना है डिप्रेशन जो होता है, इसे डिनोट करते हैं भाई डेल्टा से, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू कि जितना लोड, डब्ल्यू लोड, वेट आपने जितना डाला है, इनटू एल क्यूब। एल इस बीम की लेंथ है, यहां से लेकर लेंथ, आपने इसे चेंज करने के लिए, नीचे करने के लिए इसके ऊपर कुछ लोड रखा होगा, ये लोड की वैल्यू है डब्ल्यू। एल इसकी लेंथ है, लेंथ का क्यूब, अपॉन बी, बी इज द ब्रेड्थ ऑफ द बीम। बीम मतलब जैसा स्केल होता है, फुट्टा होता है ना, फुट्टे की ब्रेड्थ भी होती है, ठीक है, और थिकनेस भी होती है। सो बी इज द ब्रेड्थ, थिकनेस इज डी क्यूब, और y जो है इंटू y, यंग्स मॉडुलस। सो w क्या है? w इज लोड, l इज लेंथ, b इज ब्रेड्थ, d इज थिकनेस,
and y is Young's modulus. तो ये इस तरह से हम ये डिप्रेशन निकाल सकते हैं कि डिप्रेशन मतलब अगर आपके पास एक फुट्टा है, फुट्टे को सेंटर से अगर आप दबाते हो तो वो कितना नीचे जाता है, दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रैक्टिकल भी था आपके पास। इफ यू आर हैविंग अ बीम ओवर देयर, मींस इफ यू आर हैविंग, आपके पास कैसा था, दो वेजेस थे, ये इस तरह के दो वेजेस थे, इन दोनों वेजेस के ऊपर आपने एक स्केल टाइप का एक बीम रखा हुआ था। ठीक है, आपने इसे डिप्रेशन दिया और ये कुछ यहां पे नीचे की तरफ आ गया। आपने यही निकालना है, दिस वन इज डेल्टा, ये कितना नीचे आता है, दैट इज डेल्टा। ठीक है, अब आपके पास अगला क्या है, या आप यहां पे क्या करते हो, यहां पे वेट डाल देते हो, लोड डाल देते हो डब्ल्यू, तो ये डेल्टा कितना आता है। अब नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी stored in a deformed body। deformed मतलब जिसकी शेप चेंज हुई हो, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है भाई, दैट एनर्जी इज इक्वल टू, सबसे पहले दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, और उसकी वैल्यू U दैट इज इक्वल टू 1/2, जितना लोड हो इनटू जितनी एक्सटेंशन हुई हो, लेंथ में चेंज आई हो, या सिंपली आप लिख सकते हो लेंथ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड बॉडी। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप कुछ वैल्यूज निकाल सकते हो। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, y जो है, y क्या था, यंग्स मॉडुलस। भाई यंग्स मॉडुलस जो होता है वो सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन होता है, ओनली फॉर द सॉलिड्स। बल्क जो है, जो बल्क है, दैट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, liquids and gases, means all type of materials। 1 by bulk modulus, bulk modulus का जो reciprocal है, that is equal to compressibility। compressibility क्या होती है, that is inverse of reciprocal of bulk modulus। ठीक है भाई, अब मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। क्वार्ट्ज जो होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जो आपका मड होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है, कभी कभी इस तरह से भी आता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है उसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस। बट कब, जब आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही हो, लेंथ इंक्रीज हो रही हो, तभी इसे नॉर्मल को क्या कहते हैं, टेंसाइल, और नॉर्मल को कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब अगर टेंसाइल स्ट्रेस यूज हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वहां पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, और अगर आपके पास कंप्रेसिव यूज हो रहा है तो मतलब वहां पे लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेंथ इंक्रीज मींस पॉजिटिव साइन, लेंथ डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। अब जो पॉइजन रेशो है, क्या है आपकी, पॉइजन रेशो जो है उसकी मैंने आपको जो वैल्यूज बताई हैं भाई, पॉइजन रेशो जो है उसकी वैल्यू -1 से लेकर +1/2 के बीच में रहती है। क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यूज, थियोरेटिकल। थ्योरेटिकल वैल्यूज कहां कहां के बीच में होती हैं, -1 से लेकर
+1/2 के बीच में, और प्रैक्टिकल वैल्यू 0 और +1/2 के बीच में रहती है। 0 to +1/2 के बीच में रहती हैं इसकी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। और बल्क मॉडुलस जो था ये किसने डिफाइन किया था? बल्क मॉडुलस जो था ये सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? भाई मैक्सवेल ने। किसने डिफाइन किया था? मैक्सवेल ने डिफाइन किया था। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ये इनको ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आपके पास था। तो नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे प्रेशर प्रॉपर्टी जो है, प्रेशर प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, और साथ में स्टडी करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में आपके पास हम लेंगे बर्नौलीज थ्योरम वगैरह और सरफेस टेंशन। तो चलिए आज तक इतना ही रखते हैं। यहाँ तक बच्चे समझ आ गया आपको? कोई क्वेश्चन है? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द टेस्ट दैट इज एन असाइन एक्सरसाइज, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ प्रोवाइड किया है मैंने आपको, तो उसे सॉल्व करो। और उसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे, और उसके साथ ही साथ में आप ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करते जाया करो। दैट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर बेटर। ठीक है बेटा? ओके बच्चे, थैंक यू, गुड बाय। Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.